नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी प्रथम का पाठ 8 कबूतर और शिकारी। जैसे कि हमें नाम के साथ ही इसमें चित्र भी दिखाया गया है शिकारी का और कबूतरों का। ये कहानी भी बहुत सारे बच्चों ने सुन रखी होगी और इसके साथ में ही हमें और भी कहानी इस कहानी में बता रखी है कि एक तो एकता में शक्ति, जिसमें एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन अगर हमें लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए कहा जाता है तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें एकता की शक्ति के बारे में बताया गया है कि अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वहीं अगर हम एक अकेली लकड़ी की तरह अकेले रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस कविता में, इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि किस तरीके से एकता में शक्ति होती है। हमें देखो, इस कविता में बताया गया है कि एक शिकारी ने बरगद के नीचे जाल बिछाया था। इसे हम थोड़ा सा लय के साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे। एक शिकारी ने बरगद के नीचे जाल बिछाया था, जल्दी जल्दी उस पर उसने कुछ दाना बिखराया था। शिकारी ने क्या किया था? शिकारी ने बरगद के नीचे, कौन सा पेड़ था? बरगद के नीचे जाल बिछाया था और उस पर कुछ दाने बिखरा दिए थे। हम इसके शब्दार्थ देखते हैं ताकि आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम इस पेज पे दे रखे हैं शब्दार्थ। शिकारी यानी पशु पक्षियों को मारने वाला जो होता है उसको शिकारी बोलते हैं। हर्षाया यानी कि खुश हुआ। मुखिया यानी कि प्रधान या सरदार। शक यानी कि संदेह। आफत यानी कि संकट। चलते हैं वापस से इस कविता की ओर। झाड़ी कीले ओट छिपावे देख कबूतर हर्ष आया। वो जो शिकारी था कहाँ छुपा हुआ था? झाड़ी की ओट में, झाड़ी के पीछे, और कबूतरों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। बरगद नीचे दाने देखे मुखिया के मन शक आया। बरगद के नीचे जब दाने देखे तो मुखिया के मन, मुखिया कौन होता है? सरदार होता है। किसके सरदार की बात हो रही है यहाँ पे? कबूतरों के सरदार की। जब कबूतरों का जो सरदार है, जब उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे इतने सारे दाने कहाँ से आ गए, तो उसके मन में शक आया, संदेह आया कि ये यहाँ पे कैसे आ गए। बोला, बरगद के नीचे ये दाने कैसे आए हैं? लगता है ये दाने अपने दुश्मन ने बिखराए हैं। मुखिया ने क्या कहा कि ये जो दाने हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे कैसे आ गए, और लगता है कि हमारे दुश्मन ने इसे बिखराया है। नीचे उतर गए यदि तुम तो आफत में फंस जाओगे। नादानी मत करना वरना अपनी जान गवाओगे। क्या कहा सरदार ने? मुखिया ने क्या कहा कि अगर तुम नीचे उतर जाओगे तो क्या होगा? आफत में, मुसीबत में फंस जाओगे, और कभी भी ऐसी गलती, नादानी मत करना वरना क्या होगा? अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, शिकारी तुम्हें पकड़ लेगा। आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे हम कविता को पढ़ने से पहले क्या करेंगे? शब्दार्थ देखते हैं इस पेज पे। जो ही यानी कि जैसे ही। दुआ यानी कि प्रार्थना। कविता की ओर चलते हैं। पर भूखे होने के कारण बात न मानी मुखिया की, झटपट नीचे उतर गए सब कर बैठे नादानी। लेकिन सबके सब बहुत भूखे थे, उन्होंने मुखिया की बात नहीं मानी और फटाफट से नीचे उतर गए और सबने ऐसी नादानी गलती कर दी। जो ही उतरे त्यों ही उनको फंसने का आभास हुआ। कौन बचाए इस आफत से, करते थे सब एक साथ दुआ। जैसे ही नीचे उतरे उन्हें आभास हो गया, यानी कि शक हो गया कि वो मुसीबत में फंस चुके हैं, और एक साथ सब दुआ प्रार्थना करने लगे कि हमें इस मुसीबत से कोई बचा ले। देख कबूतर अत्याचारी फूला नहीं समाता था। अत्याचारी कौन है यहाँ पे? शिकारी। वो बहुत खुश हुआ, फूला नहीं समा रहा था कि इतने सारे कबूतरों को उसने पकड़ लिया है। जाल फंसा हर एक कबूतर करने पर पछताता था। जाल में फंसा हुआ जो भी कबूतर था अपनी करनी पर, अपने काम पर बहुत पछता रहा था। संकट में मुखिया फिर बोला, तनिक नहीं तुम घबराओ, मिलकर जोर लगाकर सारे जाल सहित उड़ जाओ। क्या कहा मुखिया ने कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, जोर लगाकर उड़ जाओ, सारे के सारे इस जाल को पकड़ो और इसे लेके उड़ जाओ।
आगे हमें दे रखा है अगले पेज पर हमें शब्दार्थ दे रखे हैं। इस पेज पर हमें कोई भी शब्दार्थ नहीं देखा, सारे शब्द बहुत ही आसान हैं। लेकिन जाल उड़े जब अंबर देख शिकारी चकराया, यह कैसे संभव है बोला समझ नहीं कुछ पाया। शिकारी कब चकराया, कब उसको बहुत अजीब सा लगा, जब उसने देखा कि उसका जाल जो है वो भी अंबर में आसमान में उड़ गया है। उसने सोचा कि यह कैसे संभव है कि मेरा जाल ही उड़ गया। मुखिया उनको लेकर अपने मित्र चूहे के पास गया, जिसने पैने दांतों से वह जाल फटाफट काट दिया। जो मुखिया था, सरदार था कबूतरों का, वो उसको अपने मित्र के पास, चूहे के पास लेके गया और उसने क्या किया, अपने नुकीले दांतों से उस जाल को फटाफट काट दिया। माफ करें सब मिलकर बोले, मुखिया जी ने माफ किया। अब गलती हमसे ना होगी, सबने मिलकर वचन दिया। सबने मिलकर मुखिया से माफी मांगी और मुखिया ने भी सबको माफ कर दिया। और सबने माफी में कहा कि हमसे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी, हम सब मिलकर आपको वचन देते हैं। बच्चों, तुमने कविता पढ़ ली, सीख जरा अब बतलाओ, पहले सोचो फिर जो समझो, एक दूजे को समझाओ। क्या कहा है हमें कि आप इस कविता को पढ़ो, फिर से पढ़ो और अपने आप से पढ़ो और इस सीख के बारे में सबको बतलाओ भी। पहले सोचो कि क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, और फिर एक दूसरे को भी समझाओ। ठीक है, क्या सीखने को मिल रहा है हमें कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको भी कैसे रहना है, मिलजुल कर रहना है, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अब क्या करना है, इस कविता को खुद से पढ़ना है। ठीक है, और अपनी जो इस कविता से सीख मिलती है वो भी अपने भाई बहनों को, अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, जो भी आपके आसपास में हैं, उनको इस कविता को पढ़ के सुनाओगे और सीख को भी बताओगे कि क्या समझाया जा रहा है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।